आज देखते हैं आपने कितनी पढ़ाई की हुई है। सो मैं आपसे टॉप 10 जीके क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम और उसके अलावा और जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उन 10 क्वेश्चन में से आपने 8 क्वेश्चन के आंसर भी सही दे दिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही प्लेटफॉर्म पर चल रही है। 8 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तो अगर 8 से 10 कर दिए तो फिर तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी मीरा कुमारी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी 4 ऑप्शन है इनसे रिलेटेड आपको एक एक बातें कमेंट के अंदर लिखनी है कि कौन सी महिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू का नाम सुनते ही आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा होगा, उसको आप जल्दी बताओ। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के बाद उसको बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर जल्दी बताइए। जब तक मैं आपको बताता हूँ, ऊपर जो सरोजनी नायडू है इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि कांग्रेस की इंडियन पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो उसका आंसर भी सरोजनी नायडू ही होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी। हाँ जी, ये आंसर है बिल्कुल। और जो भी 4 ऑप्शन है ये भी, इनके बारे में आप जो भी आपको कुछ बातें पता हो तो आप कमेंट बोर्ड पर कमेंट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब और कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया होगा? अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि अब तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो सबसे पहले उस हिसाब से चौथा ऑप्शन तो कट जाएगा। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने लिया था दूसरे सम्मेलन में भाग, जो 1931 में हुआ था। और इसके साथ साथ ये एकमात्र सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने भाग लिया हुआ था, गोलमेज सम्मेलन के तीनों सम्मेलन में से। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखिए दोस्तों, हाँ, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा शिप्रा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको मैं बताता हूँ, जो भी इसके अलग अलग ऑप्शन है, कावेरी, गोमती और नर्मदा, इनके किनारे पर बसे हुए एक एक शहर का नाम आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदाड़ो आपको पता ही है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है इसका संबंध। तो इसका आंसर होगा आर डी बनर्जी। हाँ जी, इसका आंसर आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको डी आर साहनी भी बताता, इन्होंने और इसी सभ्यता की खोज की थी, इसी वाले टॉपिक से रिलेटेड है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 5 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, आपको बताता है, लॉर्ड डफरिन के समय कौन सा प्रसिद्ध काम हुआ था, विलियम बेंटिंग के समय कौन सा प्रसिद्ध काम हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा प्रसिद्ध काम हुआ था, आप सबको बताना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 7, ये साइंस का क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? आपको उसका कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, निम्न में से स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने और लाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपको किस स्टेट में याद की थी ये लिखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी या कौन से एक संस्थान की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों, ये लास्ट का 2 क्वेश्चन है, ये काफ़ी सोचने वाले क्वेश्चन है जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सो आप आंसर, बहुत कम से कम 70 से 80% लोगों का आंसर होगा पाटलिपुत्र, ये, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, माफ़ कीजिए, इसमें बी लिख रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला। हाँ दोस्तों, ये वाला आंसर होगा श्रवण बेलगोला।
इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। उसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे जो थे चाणक्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, उसका आंसर आप बताइए। मैं आपको 10वें क्वेश्चन के आंसर के बाद उसका आंसर बताऊंगा। अब 10वां क्वेश्चन है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। आपको पता है हमारे भारत के अंदर एक जगह सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ही ठंडी और बहुत ही ऊंचाई की जगह, बहुत ही खतरनाक जगह। तो वहाँ पर जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, उसका आंसर बताना है आपको। जब तक मैं आपको बताता हूँ, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे, उन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे थे पाटलिपुत्र में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजारे थे श्रवण बेलगोला। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एयरफोर्स के, आप इनको ध्यान से रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 10वें क्वेश्चन का आंसर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की सैर की थी। दोस्तों इस तरह से आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और सुनील गुट जी हमारा IAF इस नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना। और अगर आपके 8 नंबर भी आ रहे हैं 10 में से, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर पूरे 10 में से 10 आ गए तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है एयरफोर्स के एग्ज़ाम के अंदर। और ये क्वेश्चन अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।